हेलो दोस्तों, हमारा यूट्यूब चैनल अमन एडू में एडुटेनमेंट, जिस पर आपको 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे। 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे साइंस का चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल का 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे, जो प्रत्येक साल यूपी बोर्ड में पूछे जा रहे हैं। यदि वीडियो अच्छा लगेगा और क्वेश्चन में आपको आनंद आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे भाई। चलो हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, कमरे के ताप पर द्रव धातु कौन सी है? कमरे के ताप पर द्रव धातु कौन सी है? तो हम लोग जानते हैं कौन सी है कमरे के ताप पर। तो ये पारा है। कौन सा? पारा। पारा ये कमरे के ताप पर द्रव धातु है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कमरे के वही आ गया ये दूसरा क्वेश्चन। सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो लिथियम। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा अधातु है? अधातु। धातु और अधातु में अंतर होता है। अधातु कौन सी है? कौन सी अधातु है? तो ये सल्फर है। सल्फर अधातु है। एल्युमिनियम धातु है, तांबा धातु है और एल्युमिनियम धातु है, लोहा धातु है। लेकिन जो सल्फर है, सल्फर ये क्या है? अधातु है। सल्फर अधातु है। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक मतलब जिसमें जिसमें लाइट जो होती है, लाइट फ्लो कर जाए। जिसमें लाइट क्या हो सके? फ्लो कर सके। इसमें लाइट फ्लो करे, उसी को चालक कहते हैं, विद्युत का चालक। तो विद्युत का चालक कौन है? तो लोहा। लोहा भी विद्युत का चालक होता है। लेकिन सबसे अच्छा चालक कौन होता है? तो ये चांदी होती है। हम लोग जानते हैं कि लोहे में भी विद्युत का चालक हो सकता है, लेकिन सबसे अच्छा विद्युत का चालक जो होता है वो चांदी होती है। कौन होती है सबसे अच्छा विद्युत का चालक? चांदी होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? पूछ रहा है, सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? क्योंकि यह हवा व पानी से क्रिया रोकने के लिए। क्योंकि ये क्या कर सकती हैं? हवा और पानी से रिएक्शन कर सकती हैं और ब्लास्ट कर सकती हैं, जिसके माध्यम से इसको मिट्टी के तेल में इसलिए रखा जाता है जिससे यह हवा और पानी से रिएक्शन ना कर पाए। क्या ना कर पाए? रिएक्शन। जिससे कि रिएक्शन ना कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है 6 नंबर, कौन सा धातु विद्युत का चालक होता है? वो अधातु भी है लेकिन विद्युत का क्या है? चालक है। अधातु है लेकिन विद्युत का चालक है। तो हम लोग जानते हैं कौन अधातु है? ये ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है? अधातु है। हाँ, ध्यान दीजिएगा, हम लोग ऑक्सीजन ही लेते हैं। बायो में पढ़ते हैं तो ऑक्सीजन मानो कौन सी गैस लेता है? तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या होता है? O2। ऑक्सीजन कौन सी गैस? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लेता है। तो कौन सा अधातु अधातु है? ऑक्सीजन अधातु है। आज से याद कर लेना भाई। और ऑक्सीजन क्या है? अधातु है। ये विद्युत का क्या होती है? चालक होती है। इसमें भी विद्युत क्या हो सकती है? चल सकती है। विद्युत का चालक होती है। तो 7 नंबर क्वेश्चन, जंग लगना किस धातु से संबंधित? जिसमें जंग लग जाए, ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण हो, उसी को ही जंग लगना कहते हैं। तो जंग लगना किस धातु से संबंधित है? ये तो हम लोग सब लोग जानते हैं। कौन सी धातु है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं, सॉरी, जंग लगना। जंग लगना कौन सी धातु है? तो
लोहा, लोहा में हम जानते हैं ना ऑक्सीजन ऑक्सीकृत होता है, ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? जो धातु होती है उसमें ऑक्सीजन जब ऑक्सीकृत हो जाता है तो धातु ऑक्साइड जो होता है उसका उसकी प्रकृति उसका नेचर कैसे होता है? क्या नेचर? तो हम लोग जानते हैं धातु ऑक्साइड क्या क्या होती है? क्षारीय होती है। क्या होती है? क्षारीय होती है। धातु ऑक्साइड क्या होती है? क्षारीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरा किसका अपरूप है? तो हम लोग जानते हैं हीरा किसका अपरूप है? कार्बन का। कार्बन का। हीरा किसका अपरूप है? कार्बन का। बहुत अच्छे से हम लोग जानते हैं कि हीरा किसका अपरूप है? कार्बन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? वह धातु जिसकी तनन क्षमता सबसे ज्यादा होती है वह धातु तन्य धातु कहलाती है। तो सबसे ज्यादा तन्य धातु कौन सी है? सबसे ज्यादा तन्यता किसकी होती है? तो वो सोने की होती है। किसकी होती है? सोना। सोना, गोल्ड, हम लोग जिसको जानते हैं गोल्ड, पीली धातु। सोना जो होता है इसका प्रतीक क्या होता है? Au। सोने का प्रतीक क्या होता है? Au। हम लोग जानते हैं ना कि सोने का प्रतीक क्या होता है? Au। और ये सबसे ज्यादा क्या होती है? तन्य धातु होती है, इसकी तनन क्षमता ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, धातुओं को पीट कर चादर बनाने का गुण क्या कहलाता है? धातु को जो जब हम लोग पीटते हैं तो उसको एक चादर नुमा बनाते हैं। किसके नुमा? चादर। चादर नुमा हम लोग जब बनाते हैं तो वह गुण कौन सा क्या कहलाता है? तो वह गुण आघात वर्धनीयता कहलाता है। वह गुण कौन सा कहलाता है? आघात वर्धनीयता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, निम्न में कौन सा अधातु गैस है? गैस भी है, अधातु है। अभी अभी हम लोगों ने पीछे के क्वेश्चन पे बताया कि कौन सी धातु है जो क्या है? अधातु है। कौन सी गैस है जो अधातु है? तो कौन सी गैस है अधातु? ऑक्सीजन। कौन सी गैस है जो अधातु है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का फार्मूला किस क्या प्रतीक है? O2। हम लोग क्या ग्रहण करते हैं? O2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ला, गैल्वेनीकरण किस धातु पर किया जाता है? हाँ, गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण किस धातु पर किया जाता है? तो ये लोहे पर किया जाता है। किस पर किया जाता है? लोहे पर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रत्येक साल पूछा जा रहा है यूपी बोर्ड में। गैल्वेनीकरण किस धातु पर किया जाता है? तो वो लोहे पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुएं सामान्यतः कैसी होती हैं? धातुएं कैसी होती हैं? तो धातुएं चालक होती हैं। अभी मैं बताया धातुओं में क्या होता है? चालक होता है। विद्युत का क्या होता है? चालन होता है। ये विद्युत का क्या होती है? चालन होती है। इसमें विद्युत आसानी से क्या हो सकती है? फ्लो कर सकती है। क्या कर सकती है? फ्लो। धातु, इसमें विद्युत क्या हो सकता है? फ्लो कर सकता है। जिसमें विद्युत आसानी से फ्लो करेगा उसे चालक कहेंगे। तो धातुओं में विद्युत क्या हो सकता है? आसानी से फ्लो कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, कौन सी धातु पानी में डूबती नहीं? कौन सी धातु है? धातु भी है लेकिन डूबती नहीं। हम लोग जानते हैं कि लोहा तो डूब जाता है भाई, तांबा भी डूब जाता है, जस्ता भी डूब जाता है। कौन नहीं डूबता? तो कौन नहीं डूबती है? तो ये सोडियम है। सोडियम जो किस में नहीं डूबती है? धातु में नहीं डूबती है। जब सोडियम को हम लोग पानी में डालते हैं तो वो ब्लास्ट हो जाती है। तो सोडियम क्या है? धातु है जो पानी में नहीं डूबती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, अधातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? हम लोग अभी भी पढ़े कि धातुओं की ऑक्साइड कैसी होती है? धातुओं की क्या थी? क्षारीय थी। क्या थी? क्षारीय। धातुओं के साथ ऑक्सीजन जब क्रिया करता है धातु ऑक्साइड बनाता है तो वो क्या होती हैं? क्षारीय होती हैं। लेकिन जब
अधातुएं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती हैं तो अधातु ऑक्साइड बनाती हैं, तो क्या होती हैं, कैसी होती हैं, तो वो अम्लीय होती हैं। अम्लीय, हम लोग जानते हैं ना पीएच मान 7 से कम, 7 से कम, 7 से कम जो होगा वो क्या होगी, अधा वो क्षारीय होगा, और 7 से ज़्यादा जो होगा वो क्या होगा, क्षारीय होगा, और 7 से कम जो होगा वो अम्लीय होगा। तो जब धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है तो धातु ऑक्साइड बनाएगी, और धातु जब ऑक्सीजन के साथ करेगी अधातु ऑक्साइड। लेकिन धातु जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगी उसकी प्रकृति क्षारीय होगी। लेकिन अधातु जब अधातु करेगी ऑक्सीजन के साथ क्रिया तो क्या बनाएगी, अम्लीय बनाएगी। क्या बनाएगी, अम्लीय बनाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। तो स्टील किसका मिश्र धातु है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टील किसका मिश्र धातु है, क्या क्या मिलकर बनता है। मिश्र धातु जिसमें दो या दो से अधिक धातुएं मिलती हैं। जिसमें कितनी धातुएं मिलती हैं, दो से अधिक, दो से अधिक धातुएं इसमें क्या होती हैं, मिलती हैं। कितनी धातुएं मिलती हैं, दो से अधिक। इसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, एलॉय। क्या कहते हैं, एलॉय। दो से अधिक धातुएं जब मिलती हैं तो मिश्र धातु बनती है। तो स्टील किसका मिश्र धातु है, स्टील किसका मिश्र धातु है, तो हम लोग ध्यान देंगे इस पर। कौन सी स्टील किस किस चीज की, किन किन धातुओं से मिलकर बनती है, तो लोहा और कार्बन। लोहा और कार्बन। स्टील किसका मिश्र धातु है, लोहा और कार्बन। लोहा लोहा को मिलाएंगे और कार्बन को मिलाएंगे, क्या बनेगी, स्टील बनेगी। लोहा और कार्बन को मिलाएंगे तो हम स्टील का निर्माण करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा धातु जल शुद्धिकरण में प्रयोग किया जाता है। जल को शुद्ध करने में, प्योर करने में किस धातु का यूज किया जाता है। कौन सी धातु है जो जल को शुद्ध करती है, प्योर करती है, तो वो है क्लोरीन। जब क्लोरीन को जल में डाला जाता है, Cl को जल में डाला जाता है, तो वो जल को शुद्ध कर देती है, मतलब प्योर कर देती है। अधातु है क्लोरीन, लेकिन जब इसको हम लोग H2O में डालते हैं, H2O H2O में डालते हैं तो क्या करती है, ये जल को क्लीन कर देती है, प्योर कर देती है। बस दोस्तों, सिर्फ 20 ही क्वेश्चन था जो इम्पोर्टेंट है मेटल और नॉन मेटल से, जो प्रत्येक वर्ष पूछा जा रहा है यूपी बोर्ड के। अब सभी शिफ्टों में, 7 शिफ्टों में, सातों शिफ्टों में यह क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। इन्हीं 20 क्वेश्चन को यदि आप तैयार कर लेते हैं तो मेटल और नॉन मेटल के सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सभी कंप्लीट हो जाएंगे। एक बार हम लोग देख लेते हैं कमरे के ताप पर तरल धातु कौन सी है, तो पारा, जल्दी जल्दी। इसके बाद है सबसे हल्की धातु कौन सी है, लिथियम। लिथियम के बाद कौन सी, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा अधातु है, तो ये सल्फर है। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सी है, तो ये बताया अभी, चांदी है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सी है, तो चांदी है। सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों नहीं रखा जाता है, मैंने बताया कि हवा व पानी से अपक्रिया रोकने के लिए, नहीं तो ये क्या कर, ये हवा और पानी से क्या कर लेगा, रिएक्शन कर लेगा बहुत जल्दी। कौन सा धातु है जो विद्युत का चालक होता है, तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को हम लोग ग्रहण करते हैं। जंग लगना किस धातु से संबंधित है, लोहा। लोहे में जंग बहुत ज़्यादा लगती है। धातु ऑक्साइड, धातु जब ऑक्सीजन के साथ मिलकर कैसी प्रकृति, तो क्षारीय बनाती है। हीरा किसका अपरूप है, तो कार्बन का। सबसे अधिक तन्यता किसमें होती है,
सोने में बहुत ज़्यादा तन्यता होती है। धातुओं को पीट कर जब चादर बनाई जाती है तो उसमें आघात दिया जाता है, जिसे आघात का जनियता कहते हैं। कौन सा धातु है जो गैस है? ये भी पीछे अधातु है तो ऑक्सीजन है। ये गैल्वेनीकरण किस धातु में किया जाता है? तो लोहा में। लोहा। धातुएं सामान्यतः किसकी और कैसी होती हैं? तो चालकता होती है, उसमें विद्युत फ्लो कर सकता है। धातुओं में क्या हो सकता है? विद्युत फ्लो कर सकता है। कौन सी धातु पानी में डूबती नहीं? सोडियम। ये पानी में कहाँ से डूबेगी भाई? धातुएं ऑक्साइड की कैसी होती हैं? अम्लीय होती हैं। धातुएं ऑक्साइड के साथ क्या होती हैं? क्षारीय होती हैं। धातुएं क्या होती हैं? अम्लीय होती हैं। कौन सी धातु है जो सबसे ज़्यादा क्या है? कठोर है। सबसे ज़्यादा कठोर कौन सी धातु है? लोहा। लोहा कैसी धातु है? सबसे कठोर धातु है। स्टील किसका मिश्र धातु है? लोहा और कार्बन को जब हम मिलाते हैं क्या होता है? स्टील का निर्माण होता है। लास्ट क्वेश्चन, कौन सा धातु जल शुद्धिकरण में प्रयोग होता है? तो वो है क्लोरीन। बस दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।